Hello dear students, a very good morning to all of you and I hope you all are fine and fit at home। और आशा करती हूँ आप घर पे सेफ सुरक्षित हैं और आपका जो वर्क है वो कंटिन्यूअसली आप कर रहे हैं। क्लास 12th हिस्ट्री में हम बात करें तो हम ऑलरेडी सभी चैप्टर्स का रिवीजन कर चुके हैं और हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना चैप्टर फर्स्ट एंड दैट इज हड़प्पा सिविलाइजेशन, यानी कि ब्रिक्स, बेड्स एंड बोन्स, ईंटें, मनके और अस्थियां। ये जो हमारा चैप्टर है वो किसके ऊपर बेस है? हड़प्पा सिविलाइजेशन के ऊपर। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में कि हड़प्पा सिविलाइजेशन थी जो उसकी स्टार्टिंग कब से मानी जाती है? 2600 ईस्वी से लेके 1900 तक। इसके 3 फेजेस मैंने आपको बताए थे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के 3 फेज थे और इसके जो अदर नेम्स थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता, साथ में कांस्य युगीन सभ्यता या ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। तो इस प्रकार से हम इसमें देखते हैं कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो उसका नाम जो था उस सिंधु नदी के आसपास वाले क्षेत्र में विकसित होने के कारण ही इंडस वैली सिविलाइजेशन रखा गया। यानी कि इसको जो हमारे पुरातत्वविद हैं, जो हमारे हिस्टोरियन हैं, उन्होंने 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया था, 3 नाम इसको दे दिए। जब इसको सबसे जो फर्स्ट साइट थी वो इसकी फाइंड आउट हुई थी 1921 में एंड दैट इज दयाराम साहनी। दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में जो पहली साइट खोजी गई हड़प्पा की, उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया था हड़प्पा सिविलाइजेशन। उसके बाद दूसरा इसका नाम रखा गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। क्यों? क्योंकि इंडस वैली के आसपास वाले एरियाज में सिविलाइजेशन विकसित हुई थी। तीसरा ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, कांस्य युगीन सभ्यता, वो किस लिए रखा गया? वो इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें जो धातु का सबसे पहले यूज हुआ था, जिस धातु का हड़प्पा के लोग यूज करते थे, वो कौन सी थी? हड़प्पा में कांस्य की जो मेटल थी उसका यूज किया जाता था। तो इस प्रकार से हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में हम ऑलरेडी मोस्टली सारे चैप्टर्स में इसमें डिस्कस कर चुके हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। सो लेट्स कंटिन्यू द क्लास। हड़प्पा सिविलाइजेशन टाइम पीरियड मैंने आपको बताया 2600 से लेके 1900 बीसीई का। बीसीई इट मीन्स बिफोर क्राइस्ट। जब आप अपनी हिस्ट्री में डेट को कंटिन्यू करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, तो हम ईसा मसीह का जो जन्म है उसके पूर्व की घटनाओं को ईसा पूर्व लिख देते हैं और उसके बाद जितने भी हमारी हिस्ट्री में इंसिडेंट हुए, घटनाएं हुई है जो भी, उनको ईसा के बाद की लिख देते हैं। तो इसमें 2600 से लेके 1900 तक एक ऐसा टाइम पीरियड था जब इसके 3 फेजेस चले। सबसे फर्स्ट फेज में हम बात करें इसकी तो स्टार्टिंग मानी जाती है, अलग अलग जो कैटेगरीज थी वो डिवाइड हुई थी इसकी। सेकंड, जब एक टाइम पीरियड था जब ये पूरी डेवलपमेंट पर थी, बहुत ज्यादा इसका विकास हुआ था, विकसित अवस्था जिसको हम बोल सकते हैं। और थर्ड फेज आता है इसका, यानी कि लेटर जो टाइम पीरियड था, यानी कि जब इसका थोड़ा सा डिक्लाइन होना शुरू हो गया था, पतन होना शुरू हो गया था। तो इस प्रकार से पूरा अगर हम टाइम पीरियड देखेंगे तो 2600 से लेके और 1900 तक का टाइम पीरियड है इसका। उसके बाद हम देखते हैं फ्यू स्पेशल फीचर्स ऑफ मोहनजोदारो। हमें पता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में 2 बड़े शहर हमें मिले थे। साइट्स इसकी बहुत सारी खोजी गई थी, बहुत सारी साइटों के ऊपर काम किया गया था, लेकिन मेनली जो शहर थे वो कौन कौन से थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इनमें दोनों ही शहर सबसे बड़े विकसित थे और आज प्रेजेंट टाइम में इनके लोकेशन की बात करें तो ये प्रेजेंट टाइम में कहां पर है? पाकिस्तान के एरियाज में है। 1921 में और 1924 दोनों ही बड़ी साइट से हड़प्पा सिविलाइजेशन का इन्वेंशन किया गया, खोजी गई दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी के द्वारा। तो इसी के नाम पर सबसे पहली साइट हड़प्पा की थी, तो नाम रखा गया इसका हड़प्पा सिविलाइजेशन। उसके बाद दूसरा बड़ा शहर जिसके बारे में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में, मोहनजोदारो। तो उसके बारे में हमें डिस्कस करना है कि उसकी मेन फीचर्स कौन कौन सी हैं, उसकी मुख्य जो विशेषताएं थी वो कौन सी थी। सबसे पहले इसका जो अर्बन सेंटर था, यानी कि इसका जो शहरी जीवन था वो बिल्कुल प्लान किया गया था। एक योजना के अकॉर्डिंग नगर जो शहर थे वो बसाए गए थे। इसमें क्या किया गया था? एक अपर हाउस जो टाउन्स थे और दूसरा लोअर टाउन्स थे, यानी कि उचला जो ऊपर का दुर्ग था और जो नीचे का दुर्ग था। इसमें क्या था कि जो अपर टाउन था वो थोड़ा सा छोटा था, स्मॉल टाउन थे, और जो लोअर थे वो थोड़े से बिग टाउन के रूप में थे। तो इनका जो अर्बनाइजेशन का जो प्लान किया गया था वो बहुत ही एक सटीक तरीके से किया गया था, एक योजनाबद्ध तरीके से शहरों को बसाया गया था। द लोअर टाउन और अपर टाउन में छोटे जो स्मॉल सिटीज थे उनका डेवलपमेंट था और लोअर टाउन्स में बड़े बड़े सिटीज थे, बड़े शहर फैले हुए थे। इस प्रकार से इनका वेल प्लान ड्रेनेज था। ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बात करें हम, मोहनजोदड़ो को बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था। सारा का शहर का जो पानी था वो ड्रेनेज के माध्यम से किस प्रकार से शहर से बाहर भेजा जाता था। किसी भी प्रकार के हम कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो में
जो इनका प्लान किया गया था अर्बनाइजेशन का, वो बहुत ही अच्छे ढंग से किया गया था, जिसको कि आज हम इस तरीके का था जिसको आज प्रेजेंट टाइम में भी हम फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद रेजिडेंशियल और डोमेस्टिक, जो रहने के लिए घर बनाए गए थे एक इतने अच्छे तरीके से बनाए गए थे कि बीच में से जैसे सड़क या फिर गलियों को रखा गया था, और गलियां भी बहुत अच्छी, और साथ में बहुत ही उनकी जो ब्रेड्थ और लेंथ थी वो बहुत अच्छी रखी गई थी, चौड़ी रखी गई थी। साथ में एक लाइन के अकॉर्डिंग घरों का जो कंस्ट्रक्शन था वो किया गया था। साथ में ये लोग एग्रीकल्चर करते थे, और सबसे मेन अचीवमेंट है मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ, इसका जो विशाल स्नानागार मिला है, जो क्या था कि इसमें एक बहुत ही बड़ा स्नानागार था जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो सकते थे। और इसके बारे में मेनली यही चीज कही जा सकती है कि इसका जो यूज था वो जो रिलीजियस इनके कोई भी ना जो धार्मिक उत्सव थे उनके लिए इसका प्रयोग किया जाता था। तो ये इसके मेन फीचर्स हैं अर्बनाइजेशन की मोहनजोदड़ो जो साइट मिली थी हड़प्पा की, उसके बारे में। उसके बाद हड़प्पन साइट और मोहनजोदड़ो दोनों ही साइट के बारे में बात की जाए तो इनके इन्वेंशन की मेनली बात आती है, क्योंकि दोनों ही बहुत बिग सिटीज के रूप में फाइंड आउट हुए थे, और सबसे बड़े जो शहर थे और सबसे पहले शहर, और जहां से हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है, कंप्लीट जानकारी मिलती है, वो इन दोनों साइट से ही मिलती है। फर्स्ट हड़प्पा सिविलाइजेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट 1921 में एंड इन्वेंशन बाय दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने सबसे पहले खोज की थी। और उसके बाद आता है आर डी बनर्जी या राखल दास बनर्जी, 1924 मोहनजोदड़ो का इन्वेंशन किया गया। इसके बाद जितने भी बनावली है या फिर कालीबंगा है, लोथल है, ये सारी की सारी साइट थोड़े छोटे पैमाने पर इनकी खोज की गई थी। यहाँ से हमें एक पर्टिकुलर अलग अलग चीजों के बारे में जानकारी मिलती है, और इन दोनों साइट से हम पता कर सकते हैं पूरी की पूरी सिविलाइजेशन के बारे में, इनकी ट्रेडिंग के बारे में, इनके टाउन प्लानिंग के बारे में, या किसी भी तरह की कह सकते हैं पूरी जो हमारी हड़प्पा की जो हिस्ट्री आज हम रीड कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं जिसके बारे में, वो सारी हमें कहाँ से मिलती है, इन दोनों साइट से ही हमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। बाकी जैसे लोथल से मिल गया तो हमें पता चला कि एक डकयार्ड था, यहाँ पर शिप वगैरह का काम होता था। कालीबंगा से जैसे कि हलों के जो अवशेष मिले हैं या फिर चूड़ियों के अवशेष मिले हैं, इस प्रकार से इन साइट से हमें अलग अलग चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें हड़प्पा सिविलाइजेशन की, तो वो हमें कहाँ से मिलती है, हड़प्पा जो साइट थी वहां से और मोहनजोदड़ो से। तो इनका इन्वेंशन की बात करें 1921 एंड 1924, इन्वेंटेड बाय दयाराम साहनी एंड आर डी बनर्जी, राखलदास बनर्जी। नेक्स्ट देखते हैं इसमें जॉन मार्शल। इसके लिए काम करने वाले जो ब्रिटिशर्स थे उनमें मेनली नाम आता है कनिंघम का, जॉन मार्शल का, कि इन्होंने इस साइट को फाइंड आउट करने में, इसका हिस्ट्री बनाने में, इसका इतिहास बनाने में हमारी बहुत ज्यादा हेल्प की है। तो जॉन मार्शल के बारे में देखते हैं कि जॉन मार्शल कौन थे। जॉन मार्शल वॉज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI। ASI इट मीन्स आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। हमारा जो इंडिया का पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग है, जो कि सारे के सारे ये काम करता है, वो क्या करता है, उसके डायरेक्टर जनरल बनाए गए थे ये। ही वॉज द फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट, यानी कि एक योजनाबद्ध तरीके से अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे जॉन मार्शल, वो पहले प्रोफेशनल थे। इट मीन्स कि उन्होंने पहले भी काम किया हुआ था इस चीज के ऊपर। तो पहले प्रोफेशनल अगर आर्कियोलॉजिस्ट की बात आती है तो वो कौन थे, जॉन मार्शल थे, इंडिया के ASI, हु ब्रॉट हिज एक्सपीरियंस वर्किंग इन क्रेट एंड ग्रीस, यानी कि ग्रीक से उनका एक्सपीरियंस था, वहां पर वो काम करके आए थे और उनको अपॉइंट किया गया था इंडिया में हमारे ASI के डायरेक्टर जनरल के रूप में। और उन्होंने काम किया किसके ऊपर, 1924 ही अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ न्यू सिविलाइजेशन इन द इंडस वैली। देखो साइट सबसे पहले 1921 में इन्वेंशन की गई, वहां पर काम चल रहा है, लेकिन 1924 में दोबारा से इस चीज का इन्वेंशन किया गया और 1924 में इसकी अनाउंसमेंट की गई थी बाय जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने जब 1924 में दूसरी साइट का इन्वेंशन हुआ और वहां से हमें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जब इस सिविलाइजेशन के बारे में पता हुई, तो उन्होंने 1924 में इस चीज की अनाउंसमेंट की कि जो इंडस वैली का एरिया है वहां पर एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी, और उसके बारे में पूरी की पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें 1924 में जॉन मार्शल के द्वारा दी गई थी। तो डिस्कवरी करने वाले, न्यू सिविलाइजेशन की अनाउंसमेंट करने वाले इंडिया के फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट जो हमारे सर्वे इंडिया के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन थे, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल के बारे में बात आती है तो सबसे पहले सिर्फ एक इसका जो पॉइंट आउट होगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। 1924 में अनाउंसमेंट की गई,
कहाँ पर काम किया था इन्होंने? सबसे पहले ग्रीक में काम किया था, वहां से एक्सपीरियंस लेके आए थे, वहां पर काम करके आए थे। पहले प्रोफेशनल डायरेक्टर जनरल थे इंडिया के, जो अपॉइंट किए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा। अब इसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक लाइफ ऑफ हड़प्पा पीपल। देखो मेन फीचर्स हमने देखी थी मोहनजोदाड़ो के, लेकिन अब इसके बाद हड़प्पा जो साइट थी वहां पर ऐसे हमें एविडेंस मिले हैं, ऐसे अवशेष मिले हैं जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि हड़प्पा के जो पीपल थे उनका जो इकोनॉमिक लाइफ था, उनकी आर्थिक जो जीवन था वो किस तरह का था, किस चीज के ऊपर बेस्ड था। सबसे पहले एग्रीकल्चर करते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे जो फूड ग्रेन्स हैं उनके हमें एविडेंस मिले हैं यहाँ से। उसके बाद कैटल रियरिंग, क्योंकि जो बोन्स हमें मिली हैं, जो हड्डियां हमें मिली अलग अलग जानवरों की, तो उनसे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर कैटल रियरिंग का भी काम होता था। जो फूड ग्रेन मिले हैं उनसे हमें पता चलता है कि जो एग्रीकल्चर थी उसका भी काम होता था। ट्रेडिंग का करते थे, ट्रेडिंग का काम मेनली किस कारण से किया जाता था? क्योंकि जो इनकी स्टील वगैरह थी, जो मोहरे वगैरह थी, वो आपस में एक्सचेंज होती रहती थी और हमें दूसरे स्थानों से, यानी कि हमें जो कंट्री, अलग अलग कंट्रीज हैं, वहां से भी हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो मोहरे प्राप्त हुई हैं उनसे हमें पता चलता है कि ये जो ट्रेडिंग का काम था हड़प्पा सिविलाइजेशन का, वो अलग अलग देशों के साथ इनकी व्यापार होता था। उसके बाद इंडस्ट्री, उद्योगों में हमने इसमें रीड किया था कि मन के बनाने का काम होता था, बीड्स वगैरह जो बनते थे, सारे जो इनके ऑर्नामेंट्स बनते थे, आभूषण वगैरह बनते थे, वो सारा का सारा काम इनका इंडस्ट्रियल रूप में होता था। और इसके लिए अलग अलग स्थानों से, अलग अलग जगहों से ये लोग एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का काम होता था। वहां से जैसे कि जो पत्थर वगैरह था, सेल खड़ी की जो इनकी मोहरें बनती थी, वो कहीं से तांबे वगैरह का जो काम होता था, वो अलग अलग जगहों से ये लोग आयात करते थे। तो इस प्रकार से जो इकोनॉमिक लाइफ थी वो कह सकते हैं कि इनकी कंप्लीट जो आर्थिक अर्थव्यवस्था थी वो बहुत अच्छी थी उस टाइम पे। हर दौरान, उस दौरान ये हर काम करते थे, चाहे एग्रीकल्चर का हो, चाहे फिर इनका कैटल रेयरिंग हो, ट्रेडिंग का हो, या फिर इंडस्ट्री बेस्ड हो। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन एक वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी इंडिया की, जिसके बारे में आज हम रीड कर रहे हैं। उसके बाद हमने बात की थी ग्रेट बाथ के बारे में। ग्रेट बाथ मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ था महान स्नानागार। इसकी जो शेप थी वो रेक्टेंगुलर टैंक के रूप में थी और इसका यूज मेनली किसके लिए किया जाता था? इसका यूज किया जाता था मेनली वहां पर जो धार्मिक उत्सव वगैरह होते थे उसके लिए, क्योंकि ये माना जाता है, क्योंकि इतने बड़े एक महान स्नानागार का यूज किसी एक अकेले व्यक्ति के लिए ना होगा, एक पूरे सोसाइटी के लिए था, पूरे समाज के लिए था। तो ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में आज हम रीड कर रहे हैं, इसमें इनकी जो इकोनॉमिक लाइफ थी, इनकी जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, साथ में जो सोशल लाइफ थी, वो कह सकते हैं कि वेल डेवलप्ड थी। इनकी जो टाउन प्लानिंग थी बहुत अच्छी थी। इस प्रकार से जो ये सिविलाइजेशन थी इंडिया की, एक वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन के रूप में हम रीड कर रहे हैं। अनाउंसमेंट जॉन मार्शल के द्वारा की गई थी इसकी 1924 में। इस प्रकार स्टूडेंट्स आज हमने स्टडी की कि 2600 से लेकर 1900 तक एक जो सिविलाइजेशन इंडिया में मिली उसको नाम दिया गया था हड़प्पा सिविलाइजेशन, इसके फर्स्ट साइट के कारण। सेकेंड नाम दिया गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु रिवर के आसपास इस सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ इस कारण से। एंड थर्ड इज ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि सबसे पहले जो मेटल यूज की गई थी वो कौन सी थी? यहाँ पर कांसे की जो सभ्यता थी। यहाँ पर इस सिविलाइजेशन में जो आयरन है, लोहे के जो अवशेष हैं, वो कहीं से भी प्राप्त नहीं हुए हैं। तो इस कारण से ये माना जाता है कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग थे उनका जो आयरन की जो उनकी नॉलेज थी वो शायद नहीं थी। और मेनली इसकी सिविलाइजेशन के बारे में हमारी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कहीं कम रह जाती है बिकॉज ऑफ जो इसकी लैंग्वेज थी, स्क्रिप्ट थी, जो इसकी जो हमें इसके इंस्क्रिप्शन मिले हैं कहीं कहीं लिखे हुए, वो रीड नहीं हो चुके हैं, क्योंकि 1938 में जेम्स प्रिंसेप ने इसको रीड करने की कोशिश की थी बट क्लियर नहीं हो पाया था। इस कारण से हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो इन्फॉर्मेशन है, शायद कहीं और ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती अगर इसकी जो लैंग्वेज है, जो इसकी स्क्रिप्ट है, उसको हम रीड कर पाते। तो स्टूडेंट्स आई होप आप जो टॉपिक है आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन, ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स से रिलेटेड, वो आप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस चैप्टर के जो भी आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, वो आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।